हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, रियल में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम उस लाइन के ऊपर कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें क्या बताता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, यही हमने इसके ऊपर लिखा है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ ख़त्म होती हैं, जहाँ पे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या मतलब होता है, जहाँ पे कम डेंसिटी होती है वहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, ज़्यादा होता है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। ठीक है, जैसे हम ये बनाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। मतलब ऐसा हमें इमेजिन करना है कि ये यहाँ से निकल रही है, ओरिजिनेट हो रही है। ओके, ये इमेजिनरी होती हैं, सच में ऐसी लाइन नहीं होती है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी चार्ज बॉडी है, जैसे हमारा कंघा होता है या फिर हमारे बाल होते हैं, उनकी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखने को नहीं मिली होगी। ठीक है, ये सिर्फ हम स्टडी करने के लिए इमेजिन करते हैं। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज से तो क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, मतलब ऐसा फील होता है कि निकल रही है। लेकिन नेगेटिव चार्ज की अगर बात करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ये इसके अंदर जा रही है। ठीक है, ये इसके अंदर जा रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इसके अंदर वो हमेशा टूवर्ड्स द चार्ज होगी। नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होती है, और पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे ये अलग अलग रखे हुए थे तो इसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना दी। अब अगर हम बात करें कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे ख़त्म होती है, तो हम छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। दैट आर यूज्ड, जो यूज़ की जाती हैं किसके लिए, सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए, एज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ओके, किसके लिए, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज की जाती हैं और ये इमेजिनरी होती हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of the electric field, gives the direction of the electric field। ओके, अब मान लो कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे एंड होती है। ओके, अब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं।
तो ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ओके, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, अगर हम यहाँ पे लेते हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये हमें पता कैसे चला था? हमने क्या किया था कि साइंटिस्ट ने ये किया था कि एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया, उसके इस पॉइंट पे कंपास रखा। तो कंपास ने क्या किया, इस डायरेक्शन में अपनी नीडल को सेट किया, यहाँ पे रखा तब इस डायरेक्शन में अपनी नीडल को सेट किया, यहाँ पे रखा तब इस डायरेक्शन में किया। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर दी और हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो भी हमने फाइंड आउट की। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। उसका रीज़न क्या है? जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर इन्होंने क्रॉस कर दिया तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक जाएगा इस डायरेक्शन में और इस लाइन के हिसाब से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं क्या? जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा किसी भी फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। जैसे ये हमारे पास Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, और इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और एक चार्ज हमारे पास है प्लस 2Q। तो ऑब्वियस है कि इनकी जो डेंसिटी होगी, इस चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी। अब इसके अंदर भी देखें तो अगर इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब अगर हम यहाँ पे कोई भी चार्ज रखें, प्लस Q टेस्ट चार्ज अगर रखें, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो यहाँ पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस पॉइंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इतनी डेंस नहीं है जितनी यहाँ पे है। ओके, इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे कोई लाइन निकलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन, तो वो हमेशा यहाँ पे स्टार्ट होगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी। अगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही हम एक डायपोल जो होता है जिसके अंदर प्लस माइनस चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, उसको हम डायपोल बोलते हैं। ये हम आगे स्टडी करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं अनलाइक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इसको भी हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ये अंदर की तरफ आ रही हैं और ये बाहर की तरफ जा रही हैं। ओके, तो ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। अब अगर ये ऐसे लाइन जा रही हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ये वापस नहीं आ रही है, यहाँ से जा रही है यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ से जा रही है यहाँ पे ख़त्म हो रही है, कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेज। यहाँ पे बात हो रही है टू अनलाइक चार्जेज, जो कि हमारे पास ये हैं
दो अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहाँ पे बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब पास पास आ जाती हैं जब हम इसके चार्ज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हैं तो यहाँ से डेंस थी, इसके बाद फिर यहाँ पे ये वाइड हो जाती हैं एक दूसरे से दूर, फिर यहाँ पे आके क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 8 में ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। लेटरल प्रेशर का मतलब ये है कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज ही हैं, ठीक है, तो इनके बीच में हमेशा पता है हमें क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो ऐसे जाएंगी, ठीक है, वो ऐसे जाएंगी, यहाँ से जो लाइन निकलेंगी, ठीक है, इस तरफ इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी वो इस तरफ, और यहाँ पे इस साइड जो आएंगी वो ऐसे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, लेटरल प्रेशर डाल रही है, ठीक है, और ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है, ठीक है, आई बात समझ में। तो जब लाइक चार्जेस होंगे तब ये क्या हो जाएंगी, लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेंगे और एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। और जब ये अनलाइक चार्जेस होंगे तो हमें पता है कि वो हमेशा क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं, और इस केस में रिपल्शन शो करते हैं। ओके, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। जब ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये मिड पॉइंट होता है दोनों चार्जेस का। ओके, लेकिन अगर मान लो ये है 2Q और ये है Q, तो ये जो चार्ज है ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है और ये कम मैग्नीट्यूड का है। ज़्यादा मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है वो इस न्यूट्रल पॉइंट को इस कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब वीक चार्ज की तरफ न्यूट्रल पॉइंट होता है। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 9 है हमारी, इसको मैं लिख लेता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 9 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी किसी कंडक्टर से पास नहीं होती। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करवा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करवा रहे हैं। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये कभी भी इस कंडक्टर से पास नहीं होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर से पास नहीं होती, ठीक है। अब ये किस केस में होंगी ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर इसको कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है, हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई हुई है कोई भी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी किसी कंडक्टर्स के अंदर से पास नहीं होती। उसका रीज़न भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 10 में हमने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किसी भी सेमीकंडक्टर से किसी भी नॉन कंडक्टर से या फिर किसी भी डाइलेक्ट्रिक से पास होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फील्ड लाइंस आर allowed to pass through a नॉन कंडक्टर, ठीक है, नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर से या फिर किसी डाइलेक्ट्रिक से पास होती है। ओके, उसका रीज़न क्या है वो हम आगे मटेरियल्स को जब स्टडी करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।